मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन देखा था और इस वीडियो में हम बाकायदा इसकी ट्रेनिंग का आगाज करेंगे। अगर हम मेन्यू बार पे आएं तो सबसे पहले हमारे पास फाइल मेन्यू है, लेकिन फाइल मेन्यू को अभी समझना उन लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है जो बिल्कुल नए सिरे से MS वर्ड को सीखना शुरू कर रहे हैं। जो लोग पहले से MS वर्ड को जानते हैं वो इस मेन्यू को आसानी से समझ सकते हैं। लिहाजा हम फाइल मेन्यू को कुछ मेन्यू समझने के बाद डिटेल से देखेंगे। होम मेन्यू की तरफ आते हैं। होम मेन्यू में हमारे पास सबसे पहले क्लिपबोर्ड की प्रॉपर्टी है और इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन हैं: कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर, जिसमें से हम 3 ऑप्शन कट, कॉपी, पेस्ट को आज की इस वीडियो में देखेंगे और फॉर्मेट पेंटर को हम बाद में फॉन्ट मेन्यू को समझने के बाद देखेंगे। इन मेन्यू को समझने के लिए हम लिख लेते हैं। हम लिखना कैसे शुरू करेंगे? ये जहां से हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है इसका मतलब है हम यहाँ से लिख सकते हैं। अब जैसे ही हम अपने कीबोर्ड से कुछ लिखेंगे यहाँ से लिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए मैं कुछ सेंटेंस लिख लेती हूँ। जैसे मैं इस पे लिख लेती हूँ, आई एम योर कंप्यूटर टीचर। इस सेंटेंस को लिखने के बाद अगर हमने कोई भी ऑप्शन किसी भी टेक्स्ट पे अप्लाई करना होता है तो उसके लिए हमें पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है। सिलेक्ट करने के लिए हम टेक्स्ट की राइट साइड पे अपने माउस का कर्सर लेके जाएंगे और उसे प्रेस करते हुए ड्रैग करेंगे तो हमारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम कट ऑप्शन पे क्लिक करें तो ये हमारा ऑप्शन कट जाएगा। इस सेंटेंस के कटने के बाद अगर हम इसे जहां चाहें पेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने कर्सर को वहां ले जाना होगा जहां पे हम उसे पेस्ट करना चाहते हैं। कर्सर को हम डायरेक्ट उठा के नहीं ले जा सकते। अगर हमने इसे आगे की तरफ मूव करना है तो हम अपना स्पेस बार दबाएंगे। अगर नीचे की तरफ मूव करना है तो हम अपना एंटर बटन दबाएंगे। मैं एंटर बटन दबाती हूँ तो हमारा कर्सर नीचे आता जाता है। अब मैं यहाँ आके इस पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो ये हमारा पेस्ट हो जाएगा। और अगर हमने इसको कॉपी करना है तो कॉपी करने के लिए हम इसे वापस सिलेक्ट करेंगे और कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमने इसे जहां पेस्ट करना है अपना कर्सर वहां ले जाके पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये वहां पेस्ट हो जाएगा। कट से हमारा वर्ड वहां से कट जाता है और हम जिस जगह पे पेस्ट करना चाहते हैं वहां पे पेस्ट हो जाता है। लेकिन कॉपी से क्या होता है कि हमारा टेक्स्ट अपनी जगह पे भी मौजूद रहता है और नई जगह पे उसकी कॉपी भी जनरेट हो जाती है। अब अगर हम एक दफा कॉपी का सैंपल ले लेते हैं तो हम इसे जितनी दफा चाहें पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे यहाँ पेस्ट किया, अब मैं दोबारा पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो एक और कॉपी आ जाएगी। फिर पेस्ट करूंगी, एक और कॉपी आ जाएगी। ये हम जितनी दफा चाहें इस ऑप्शन से पेस्ट कर सकते हैं और यही काम हम अपने कीबोर्ड की मदद से भी कर सकते हैं। कीबोर्ड के ऑप्शन में अगर हम कुछ काटें तो उसके लिए हम इसे सिलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल X दबाएंगे। कट करने के लिए कंट्रोल X दबाएंगे। कंट्रोल X दबाने पे वो यहाँ से खत्म हो गया। अब मैं अपना कर्सर यहाँ पे लेके आती हूँ और यहाँ पे कंट्रोल V, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V दबाने पर वो वहां पे पेस्ट हो जाएगा। और अगर मुझे इसकी कॉपी लेनी है तो ये देखिए मैं इसकी कॉपी लूंगी और कंट्रोल C लूंगी। अब ये मेरा टेक्स्ट यहाँ पे मौजूद है। मैं अपना कर्सर नीचे लेके जाऊंगी और कंट्रोल V करूंगी, वो पेस्ट हो जाएगा। यानी कि हम कट करें या कॉपी करें, दोनों सूरतों में पेस्ट करने का ऑप्शन ही इस्तेमाल होता है या कंट्रोल V। आज की इस वीडियो में हम इसी चीज को देखेंगे। उसके बाद अगली क्लास में हम फॉर्मेट पेंटर को देखेंगे फॉन्ट मेन्यू को समझने के बाद। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।